परी राजपूत जी भोपाल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, जब से आपसे एकांतिक वार्तालाप में जो भी कोई प्रश्न करता है तो आप श्री जी के ध्यान में लीन होते हैं। प्रश्न के पूर्ण होने से पूर्व ही आपके द्वारा दिया गया उत्तर अत्यंत सटीक और त्रुटिहीन होता है, जिससे हमारे संशयों का निवारण होता है, हमें तत्काल आनंद की अनुभूति भी होती है, एक अद्भुत बल मिलता है। आपके प्रति हमारा विश्वास और सुदृढ़ होता जाता है। आपके उत्तर को सुनकर ये विचार आता है कि उत्तर कौन दे रहा है, क्या वो प्रश्न श्री जी तक पहुंचता है? ये हमें खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि ये क्या प्रश्न करेंगे और यहां से क्या उत्तर आएगा। जैसे आप सुन रहे ऐसे हम सुन रहे, हम भी श्रोता हैं, वक्ता नहीं है। वक्ता कोई और है जो प्रश्न पूरा होते होते उत्तर दे देता है, वो जगत गुरु भगवान है। हमारी सामर्थ्य नहीं है, भगवान की शरण में है। जो भगवान आपको सरल भाषा से उत्तर दिला देते, उसी से आपका मंगल हो रहा है। अब विद्वान तो है नहीं, अगर हम विद्वान होते तो हम उत्तर देते, हम विद्वान है नहीं। तो अंदर से बैठकर मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो जगत गुरु भगवान सबके हृदयों में विराजमान है, वही यहाँ हृदय में विराजमान होकर उत्तर देता है, जिससे आपका मंगल हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है। देखो, जरूरी नहीं है कि सर्जन ही से काम चलेगा। कभी कभी सर्जन जहां फेल हो जाते हैं वहां झोला छाप काम कर जाता है। आपका मंगल हो रहा है, हमारा समाज सुधर रहा है, बस हमें इतने से मतलब है। हमें लगता है समाज को भगवान ही मंगल में वचन सुना करके कल्याण कर रहे हैं, हमारी सामर्थ्य तो नहीं है, वही भगवान उत्तर देते हैं। मंगल प्रसाद जी। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व के प्रारब्ध के कारण आए हुए कष्ट को क्या हम विभिन्न दैविक अनुष्ठानों द्वारा या सकाम भक्ति द्वारा मिटाया जा सकता है? नहीं, जो प्रारब्ध बन चुका है वो कर्म नहीं मिटाया जा सकता। जो केवल कर्म है, संचित कर्म या क्रियमाण, इनको मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध बन गया नहीं मिटाया जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जो बन गया उसे भोगना पड़ेगा। बहुत पक्का होता है प्रारब्ध और बड़ा दुखदायी होता है, लेकिन अपने दुख को ही सुख मान लिया है। मानना नहीं तो है, तुमने सुख को भोगा इसलिए दुख भयावह लगता है। हमने सुख को भोगा नहीं, दुख को ही सुख मान लिया, तो अब कोई परेशानी नहीं लगती, चाहे जितना दुख आवे। महाराज जी, सामान्य जीव का एक ही लक्ष्य होता है कि भक्ति करेंगे, हम मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप मस्त रहेंगे, लेकिन आपका कर्म जो प्रारब्ध बन गया शरीर को, चूंकि आप कह रहे हो हम मस्त रहेंगे, वो आप नहीं, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं ना। आप शरीर को लेके बोल रहे हैं कि हम मस्त रहेंगे। शरीर कभी शरीर को लेकर मस्त नहीं रह सकते। प्रभु के लेकर मस्त रहोगे, आत्मा को लेकर मस्त रहोगे, परमात्मा को लेकर मस्त रहोगे। शरीर को लेकर कभी कोई मस्त नहीं रहा। विनाश हुआ, दुख हुआ, विपत्ति आई तो बहुत परेशानी हो गई। हमें बहुत कष्ट होती है। आपकी पीड़ा से शिष्य जनों को बहुत कष्ट होता है, यहाँ जो आपको सुनते हैं उनको बहुत कष्ट होता है। नहीं, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं बच्चा। हम देखो, अच्छा बताओ, तुम चेहरे से बताओ, हम बात कर रहे हैं, क्या हम पीड़ा युक्त दिखाई दे रहे हैं? आप बताओ। हम कोई मजाक नहीं कर रहे कि हम कोई थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं। ये पीड़ा है, शरीर में है, मेरे में नहीं। मैं हर समय पीड़ा रहित रहता हूं। अब पीड़ा का मतलब समझते हो? जैसे थप्पड़ मारा गया तो मुझे लगेगा कि मेरे थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका दुख नहीं होगा। ये दर्द कर रहा है, दर्द है, लेकिन इसका दुख नहीं है। अब इसका दुख हो तो अभी मैं व्याकुल हो जाऊं तो चले, एकदम मस्त, एकदम मस्त। जीवन भर जो भगवान की शरण में रहे, उसका यही फल मिला है कि हर कष्ट, हर दुख एक गले लगा करके मुस्कुराते हुए चलना भगवान के मार्ग में। तो प्रारब्ध भोग अगर कटता तो ये सब क्यों होता? भोगना पड़ेगा, अवश्य। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा है। प्रभु, अभी जैसे मैं देखा हूँ, अनुभव किया हूँ कि कई सारे ऐसे गुरुवर है जो बड़ी, ये कलयुग में बड़ी आसानी से सभी को गुरु मंत्र दे देते हैं, जिसके कई पीढ़ियों, मतलब सतयुग में किसी को मिलता नहीं था, कई तप करने के बाद मिलता था, उनको अभी बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए बच्चा मिल जाता है कि अगर हम वो कड़ाई रखे ना, जो नियम रखे ना, तो एक को तैयार नहीं हो पाएंगे। और मिलने के बाद फिर उसको कुछ दिन अनुभव करने के बाद, कुछ वर्ष अनुभव करने के बाद फिर उसे ऐसे ही, मतलब क्योंकि वो तप किया ही नहीं, उस लायक बने ही। हाँ, पर कल्याण तो हो जाए। जैसे हमने तुमसे कहा राधा राधा बोलो, आपने तो बोला राधा राधा, ठीक है ना। अब आप नरक में जाओगे, मान लो आपका रजिस्टर खुला, तो रजिस्टर में लिखा है 2 बार संत के द्वारा कहलाने पर राधा राधा बोला गया। अब इसका हिसाब भारी पड़ जाएगा कि नहीं भारी पड़ जाएगा? बच जाओगे नहीं बच जाओगे?
ये हम लोग बचा रहे हैं। आप 10 बार बोलोगे, आप 20 बार बोलोगे, आपके पूरे रजिस्टर में पाप लिखा है, लेकिन 20 बार राधा नाम लिखा है, तो यमराज की खोपड़ी काम नहीं करेगी कि हिसाब क्या करूं। तो बस हम वही काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को राधा 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 राधा। पाप तुम छोड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें नहीं छोड़ सकते कि तुम राधा राधा बोलोगे और धीरे धीरे भगवान की तरफ चलोगे। यही हमारा कर्तव्य है कि जितने जीव बहाव में जा रहे हैं, देखो माया का एक प्रवाह है, उसमें बह रहे हैं। अब हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए उस प्रवाह में नहीं बह रहे। अब हम जितने को पकड़ पाएंगे खींचते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे। हम नहीं बहेंगे इसलिए कि हम भगवान के चरणों को पकड़े हुए, बहुत मजबूत जगह पकड़ है, इसलिए माया हमको नहीं बहा पाएगी। जितने माया में बह रहे, जो हमारे पंजे में आ गए, वो पकड़ राधा 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 बोलो राधा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमें शांति मिलती जब वो लोग कहते हैं कि हमने शराब छोड़ दिया, मांस छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, आपके कहने के अनुसार हम नाम जप कर रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं। 6 महीने पहले। हाँ, तो उससे हमको संतोष होता है कि हमारा जो श्रम है कि सबका मंगल हो, तो भगवान कर रहे हैं, सबका मंगल कर रहे हैं।